नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक का भर्ती के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथ ही आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अच्छी खबर आई है। साथ में कह लें तो कल जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी विभाग में, ऐसे में जिसकी अध्यक्षता माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे थे और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में साथ ही मीटिंग के पश्चात क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आया है, इस बिंदु पर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी अपडेट है, साथ ही मैं आपको बता दूं, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के माध्यम से शिक्षक बहाली से संबंधित 7 बड़े बड़े बिंदुओं पर सबसे बड़ा खुलासा किया गया है, जो साथ ही आज मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुल मिलाकर साथी कह ले आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए साथी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर सारा अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंतिम दौर में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी, यानी साथ ही कह सकते हैं विभाग की तरफ से जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अब जो है अंतिम दौर में है। ऐसे में पटना की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में जोर शोर से लग गई है। ऐसे में सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग भी की गई और इस बैठक में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में माध्यमिक और प्राथमिक निर्देशालयों से ज़रूरी जानकारी भी ली गई, उनकी तैयारी क्या है उनसे पूछा भी गया। सभी अफसरों ने शिक्षा मंत्री को सिलसिलेवार जानकारी भी दी और बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में शिक्षक नियोजन को लेकर के चल रही तैयारियों के मद्देनजर यह भी संभावना है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जल्दी से जल्दी जारी करेगा। यानी साथ ही सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण भर्तियों के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी हो जाएगा, यानी साथ ही शेड्यूल आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। चूँकि इस बार नियोजन की प्रक्रिया जो है, आवेदन की प्रक्रिया जहाँ तक बात है सेंट्रलाइज होने जा रही है और साथ में ही ऑनलाइन भी प्रस्तावित है, इसलिए विभाग को इसके लिए नियमावली 2020 में ज़रूरी संशोधन भी करने पड़े हैं और यह भी आशाएं दिखाया जा रहा है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली जो है तैयार करीब करीब हो चुका है। बैठक में नियमावली पर भी चर्चाएं, गहन विचार भी किया गया और मंथन भी किया गया। साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट है, रिक्तियों पर भी मंथन किया गया, यानी साथ ही कह सकते हैं विभाग के माध्यम से जो 38 जिला का प्राथमिक का जो रिक्तियां आया था, इस पर भी जो है मंथन किया गया है। कुल मिलाकर साथी कह ले सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण भर्तियों के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से अच्छी खबर है कि बहाली की प्रक्रिया जो है आपको जल्द ही शुरू होने वाली है, चूँकि इसको लेकर के लगातार शिक्षा विभाग भी एक्टिव मोड में है। उसके बाद साथ ही अपडेट जो आ रही है मैं आपको बता दूं, देर रात तक शिक्षा विभाग के किए गए ट्वीट के माध्यम से जो अपडेट आ रही है कि रिक्ति गणना के संबंध में अपडेट आई, साथ में रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में अपडेट आई है, ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में अपडेट आई है। यानी साथ ही कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 7th फेज के जो सबसे बड़े बड़े सवाल है, जो सबसे बड़े बड़े बिंदु हैं, सभी बिंदु पर साथ ही आज मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में अपडेट दिखाने वाला हूं। उससे पहले साथ ही आप देख लीजिए यहाँ पर जो है दीपक कुमार सिंह के माध्यम से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो सबसे बड़ी अपडेट की गई है, यहाँ पर जो इनके माध्यम से 3 बड़े बड़े ट्वीट किए गए हैं और इसी तीनों ट्वीट को आज हम लोग हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ में 7 बड़े बड़े बिंदुओं पर उन्होंने जो भी अपने बयान दिए हैं, जो अपने बड़ी घोषणा की है, उसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथ ही इनका पहला ट्वीट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया, वी कैन नॉट रिप्लाई इंडिविजुअल क्वेरीज फॉर मैसेज till a final decision of notified by the department, hence request with false hands not to send me messages। यानी साथी कुल मिलाकर कह ले इनके माध्यम से जो सबसे बड़ी अपडेट 7 बिंदु हैं, उनमें से पहला जो बिंदु है, जो उनका पहला ट्वीट है, बिल्कुल वही उनका पहला बिंदु भी है। आप साथी यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, पहला बिंदु इन्होंने लिखा है कि विभाग द्वारा अंतिम निर्णय अधिसूचित किए जाने तक हम व्यक्तिगत प्रश्नों का, संदेशों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। यानी साथ ही सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, इनके माध्यम से जो पहला ट्वीट किया गया है, यह किया गया है कि विभाग द्वारा जब तक अंतिम निर्णय या अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तब तक व्यक्तिगत प्रश्नों या संदेशों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे मैसेज नहीं किया करें। यानी साथ ही कह सकते हैं दीपक कुमार सर को लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहुत सारे मैसेज और मेल भी किया जा रहा था। ऐसे में उन्होंने एक सबसे बड़ा जो है खुलासा किया, सबसे बड़ा बयान इनका है कि अभी जो है हम लोग, यानी मेरे पास व्यक्तिगत प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास न करें, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो मैं आपके आसानी से आपके प्रश्नों का जवाब भी दे सकता हूं। ऐसे में साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप माने या ना माने, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में
पूरा विभाग दिन रात काम कर रहा है सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने और नियमों को अधिसूचित करने के लिए, ताकि भर्ती का अगला चरण, अगला दौर पारदर्शी और सुचारू रूप से हो, और इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। उम्मीदवारों की चिंता भी शिक्षा विभाग को है। यानी साथी कुल मिलाकर कहले लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से यह अपडेट आ रही थी, शिक्षक भर्ती यह जो है इल्ज़ाम लगा रहे थे कि विभाग काम नहीं करे। ऐसे में उन्होंने दिलासा दिलाने का काम किया कि विभाग बिल्कुल काम कर रही है, और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में जो है काम भी अच्छा हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, और जल्द ही आपको 7वें चरण की शिक्षक बहाली संबंधी सारी आपको प्रक्रियाएं भी शुरू होने को दिखेगा। ऐसे में साथी तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हम जहाँ तक संभव हो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मांगों और मुद्दों पर समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में बैठकर भी कर रहे हैं। यानी साथ ही इनका स्पष्ट कहना है कि जो लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से सचिवालय में आवाज़ को बुलंद किया जा रहा था, ज्ञापन दिया जा रहा था, ऐसे में सभी बिंदुओं पर इनका गहन विचार चल रहा है, और जल्द ही व्यक्तिगत रूप से भी इन सब चीज़ों को उन्होंने रखने का भी काम कर रहे हैं, और सामूहिक रूप से भी इन सब चीज़ों को मीटिंग में रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में साथ ही चौथा इनका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित और उपयुक्त उम्मीदवारों की रोजगार की ज़रूरतों के बीच इष्टतम संतुलन खोजने का कोशिश भी कर रहे हैं। यानी इनका स्पष्ट कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से की जाती है, बेहतर से बेहतर जो है शिक्षा स्कूलों में मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और जो भी उपयुक्त उम्मीदवार हैं उनके रोज़गार की चर्चाएं भी हम लगातार कर रहे हैं। यानी उनको अधिक से अधिक रोज़गार मिले, सारे शिक्षक भर्तियों की बहाली हो, इस पर भी हम गहन विचार कर रहे हैं। यानी साथ ही कुल मिलाकर कह सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी से निवेदन है कि विभाग पर विश्वास रखें। हम जानते हैं कि आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है, लेकिन हम आपको विभाग की ओर से केवल आश्वस्त ही कर सकते हैं कि हम आपको प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, लेकिन रोस्टर क्लियरेंस संशोधन को पूरा करने के लिए जितना आवश्यक समय है उसमें एक दिन भी आपको अधिक नहीं लगेगा। यानी साथ ही इनका स्पष्ट कहना है कि बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहे, विभाग काम कर रही है, आप लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक रोस्टर क्लियरेंस की बात है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ही यह काम समाप्त होता है आपके कामों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी साथ ही यहाँ पर जो है इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं नियमों में पोर्टल तैयार करना भी काम जो है, परीक्षण आदि जो है करना है। यानी नियमों का भी यहाँ पर जो है बदलाव हो चुका है, अर्थात इस बार कह सकते हैं नई तरीके से बहाली हो रही है आपकी, ऑनलाइन होगी, सेंट्रलाइज होगी, डोमिसाइल होगी। साथ में साथ ही कह लें यानी आपको पोर्टल का तैयार और परीक्षण भी किया जाना है। कुल मिलाकर इस बार अच्छे खासे रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट साथ ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में भर्ती का पिछला दौर अभी भी जारी है, लेकिन हम समांतर रूप से अगले दौर के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं, ताकि चल रहे दौर के समाप्त होते ही हम इसे सूचित भी कर सकें। यानी साथ ही इनका स्पष्ट कहना है कि छठे चरण की शिक्षक बहाली जो प्राथमिक और जहां तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की थी, तो छठे चरण में प्राथमिक की लगभग समाप्त होने के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चाएं हैं वो 30 जुलाई तक जो है उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के हम लोग बिल्कुल उससे पहले भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो समाप्त होगा बिल्कुल आप लोग का प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। यानी इनका स्पष्ट कहना है कि छठा चरण अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 7वें चरण के लिए काम कर रहे हैं। यानी यह भी अच्छी खबर है। 7 पॉइंट साथ ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है और सबसे लास्ट बिंदु, आप इसे देख लीजिए। आशा है कि आप हमारी बाधाओं की सराहना करेंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक सर, यानी कुल मिलाकर साथी कह ले दीपक सर के माध्यम से जो 7 बड़े बिंदु थे, इनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। वीडियो अगर साथी आप लोग को अच्छा लगा होगा, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपने चैनल को प्यार दीजिए। मैं तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।